बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, स्पेशल इंटेंसिव रिजर्वेशन को लेकर विपक्ष दल सड़क पर उतर आया है और चक्का जाम कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के पटना से, जहां पे तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक सड़क पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तक उन्होंने मार्च निकाला है। क्या है ये पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाँ जी साक्षी जी, बिहार में चक्का जाम है महागठबंधन के द्वारा। महागठबंधन के जो पूरी टीमें यानी कि इंडिया ब्लॉक जो है वो चक्का जाम करने पर उतर आई है। ट्रेनें रोक दी गई है, गाड़ियां रोक दी गई है और पूरा शोर शराबा चल रहा है। ये जो पूरा हो रहा है ये पूरा बिहार में हो रहा है। पूरा बिहार बंद है आज। और आज इसके साथ ही बता दूं साक्षी, ये पटना में सारे नेता जो है सड़क पर उतर आए हैं और इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिस है वहाँ पर उसके तरफ रुख कर रहे हैं और ये पूरा चक्का जाम कर दिया साक्षी। इसका आपको बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ ये सड़क पर उतर गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने जो ये लागू किया है कि बिहार में अभी जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनज़र जो वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है, उसके लिए जो चल रहा है ये प्रोसेस पूरा चल रहा है, उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। कि उनका विपक्ष का आरोप है कि बिहार में चुनाव है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इसमें छेड़छाड़ हो रहा है, वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। साक्षी, ये बता दूं कि मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया जो है वो दोबारा से बनाई जा रही है, पूरा चेक किया जा रहा है। इसको लेकर ही बिहार की जो विपक्षी दल है वो पूरा प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि कुछ चुनिंदा लोगों को या फिर कुछ समुदाय को बीजेपी अपने हिसाब से रख रही है या फिर उनके मन के हिसाब से वो वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दे रही है। तो ये जो है इनकी बौखलाहट दिखा रही है साक्षी विपक्ष की। उन्हें पता है कि वो बिहार में इस बार नहीं टिक पाएंगे, बिहार में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, जिसकी वजह से वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और यही पूरा प्रोसेस चल रहा है। अभी आपको बता दें कि राहुल गांधी भी पटना पहुंचे, तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद है और पूरा चक्का जाम कर रहे हैं। रेलवे की जो ट्रेनें होती है वो बंद कर दी गई है, सड़क में गाड़ियां बंद कर दी गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे पूरा चक्का जाम किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो सामने आपको दिखाई जा रही है ये पटना की तस्वीरें हैं। ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उसके सामने ये पूरा चक्का जाम किया जा रहा है साक्षी। सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। हम बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे, हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? आप होते कौन है? बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? आधार कार्ड की क्या वैल्यू है? अब हमको बताइए। जी मुस्कान, ऐसी कौन कौन सी ट्रेनें जो बिहार में रोक दी गई हैं? और बड़ी खबर यह भी कि जो विपक्षी दल है वो लगातार ये भी नारे लगा रहा है कि बिहारों जो गरीबों का हक है वो मारा जा रहा है, गरीबों का अधिकार वो हटाया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? ये तो जो सत्ता में जो सरकार है उसका ये कहना है कि जो अवैध रूप से बिहार में रह रहे हैं, रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, जो अवैध मुस्लिम हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनका सफाया होना चाहिए। ये कहीं हद तक ठीक भी है कि आप अगर बिहार के नहीं हैं क्योंकि आप वोट दे रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप जो उस लायक नहीं है उन तक ये उनको फायदा पहुंचाने तक के ये काम हो रहा है। तो विपक्ष को इतनी मिर्चें क्यों लग रही है आखिर? हाँ जी साक्षी जी, जैसे कि ट्रेनों की बात है तो कई ट्रेनें हैं जो बिहार में चलती है, वो उन सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। और इसके साथ ही मैं बता दूं साक्षी, विपक्ष का जो आरोप है ये प्रक्रिया में भेदभाव करने का आरोप है विपक्ष का, कि गरीब पिछड़े वर्गों के नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों का मानना है कि इस तरह का संकट समय से पहले वोटरों के अधिकार को बाधित करने का ये जो पूरी प्रक्रिया की जा रही है, ये वामदल और कांग्रेस का आरोप है।
वही मैंने साक्षी आपको मोटा मोटी बताया कि विपक्ष का ये जो है ये घबराहट दिखा रही है, उनकी बौखलाहट दिखा रही है कि उनको पता है कि वो सत्ता में इस बार नहीं आ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जो प्रक्रिया चल रही है, जो अच्छी प्रक्रिया भी चल रही है कि अब तो सिर्फ बिहार ही नहीं साक्षी, आने वाले हर चुनाव में, हर राज्य के चुनाव में यही लागू होने वाला है। जहाँ तक खबरें आ रही है कि अब वोटर लिस्ट दोबारा प्रक्रिया से और अच्छे तरीके से और हर एक जांच करके उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड और उनका जो प्रमाण पत्र है वहाँ का, वो स्थानीय है या नहीं है, बिहार के हैं या नहीं है, रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, ये सब जांच होने के बाद ही जो है वहाँ पर उनको वोटर कार्ड दिया जाएगा। तो अपडेट किया जा रहा है, उनके नाम अपडेट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा कई बार साक्षी कि ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ के नहीं हैं, किसी राज्य के नहीं है बट उनका वोटर कार्ड है। कोई ऐसे कई लोग हैं जो मर चुके बट उनके नाम पे वोटर कार्ड है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 2-2 वोटर कार्ड है। आप पाकिस्तान वाला जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे जब पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा था, आप समझ सकते हैं साक्षी, उस टाइम पे भी हमने देखा कि कई लोग ऐसे पाकिस्तानी हैं बट इंडिया में वोट दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि आप, ये इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया कि जो पूरी प्रक्रिया है वो दोबारा से होगी और इसमें कोई और नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता ही, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ही घर घर जाएंगे और वहाँ पर पूरी प्रक्रिया करेंगे। फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 लेकर जाएंगे, जिसमें आपको अपना पहचान बताना पड़ेगा, आप वहाँ के निवासी है या नहीं है ये बताना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में अपडेट किया जाएगा साक्षी। और आपको बता दें, ये जो बिहार में जो चक्का जाम हो रहा है ये इसी कारण के वजह से हो रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर बिहार में जो है चुनाव के समय में ऐसा करने की प्रक्रिया कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों का नाम हटा सके। आप समझ सकते हैं बिहार का जो समीकरण है इस वक्त, और जो वहाँ पे आरजेडी वगैरह जो है वो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है उनका। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो वहाँ पे रह रहे हैं बिहार में और वोट दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं अगर ये पूरा वोटर लिस्ट प्रक्रिया जो है ये दोबारा से अगर चली जा रही है तो उसमें उन लोगों का नाम कट जाएगा, तो आरजेडी और जो महागठबंधन है उनका जो वोट बैंक है वो कम हो जाएगा और सीधे सीधे ये उनके वोट बैंक पर सेंध है। तो इसके वजह से ये उनकी बौखलाहट है जो वो साफ दिखाई दे रही है साक्षी। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर बिहार से, जहां पे सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष दल सड़क पर उतर आया है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या अपडेट आता है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।